टाइम अप। टाइम अप सर, टाइम अप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नाउ आज की इस वीडियो में जीएस के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के डे 31 के वीडियो को हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया था, आई होप आपने उसके आंसर्स लिख लिए होंगे। अब हम उस क्वेश्चन के अप्रोच को और उसके आंसर को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नाउ आज का हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आज का मेन टॉपिक देख लेते हैं। द टॉपिक रिवॉल्व्स अराउंड इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर। ठीक है, मतलब भुखमरी और गरीबी, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उससे रिलेटेड हमारा आज का क्वेश्चन है। Now the question says, recent Oxfam report has highlighted grave situation of rising inequality in India. In this context, discuss the causes and impact of income inequality. 10 मार्क का क्वेश्चन है जिसका आपको 150 वर्ड के अंदर लिखना है। ठीक है, सो क्वेश्चन देखिए बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही सिंपल है कि ऑक्सफैम नाम का देखो एक एनजीओ है जो कि हर साल एक इनइक्वालिटी रिपोर्ट निकालता है। ठीक है, और इस साल जो उसने रिपोर्ट निकाला है उसका नाम है इनइक्वालिटी किल्स, जो कि कोविड के पर्सपेक्टिव में निकाला गया है। ठीक है, तो यही बोला गया है कि कोविड के पर्सपेक्टिव में किस तरीके से आफ्टर ऑल इंडिया के अंदर जो इनइक्वालिटीज है वो इंक्रीज हो गई है। तो यही शो कर रहा है, कह रहा है कि जो ऑक्सफैम रिपोर्ट है उसने ये हाईलाइट किया है कि जो भारत के अंदर इनइक्वालिटी है वो बहुत ज्यादा राइज हो रही है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है और एक ग्रेव सिचुएशन की तरफ बढ़ रही है आगे। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें ये डिस्कस करना है कि आफ्टर ऑल इनकम की इनइक्वालिटी, इनकम देखो मतलब कि फाइनेंशियल जो मेथड है, फाइनेंशियल मोड में जो भी इनइक्वालिटी हो रही है उसके कॉजेस क्या क्या है और उसके इंपैक्ट क्या क्या है। सो दीज आर द टू कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन। हमें इन्हीं दो कीवर्ड के ऊपर एक्चुअली मेन फोकस करना है। ठीक है, सो आई होप आप मेन क्वेश्चन समझ गए हमारा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन पार्ट ऑफ द आंसर कि एग्जैक्टली हम इस आंसर को किस तरीके से अप्रोच करेंगे। नाउ सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। सो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखेंगे, तो देखिए इंट्रोडक्शन के अंदर आप यहां बता सकते हैं कि एग्जैक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम इनइक्वालिटी होती क्या है। ठीक है, सो अगर आप इनकम इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो इनकम इनइक्वालिटी में आप ये बोल सकते हैं कि जो किसी भी कंट्री में जो वेल्थ होती है या फिर जो वेजेस होते हैं या फिर जो इनकम होती है उसका अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो मतलब कि बराबर में ना बांटा जाए लोगों के बीच में, या फिर फेयर प्रोसेस ना हो, फेयर प्रोसेस ना हो उस वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर जो वेल्थ क्रिएशन है वो इनइक्वल है या फिर जो वहां पर जो भी इनकम है वो अनइक्वल है। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए कि अनइक्वल इनकम क्या होती है, कि अगर या तो जो वेल्थ है, वेजेस है, इनकम है, या तो वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या फिर जो प्रोसेस यूज किया जा रहा है वो फेयर ना हो, तो हम कहेंगे कि इनकम जो है वो अनइक्वल है, इनकम वहां पर इनइक्वालिटी काफी ज्यादा है। ठीक है, अब देखो अब हम आते हैं कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। कॉन्टेक्स्ट आपको इंट्रोडक्शन के अंदर ही देना है कि जो ऑक्सफैम नाम की एनजीओ है उसने एक रिपोर्ट निकाला है जिसका नाम है इनइक्वालिटी किल्स। ठीक है, और इस इनइक्वालिटी किल्स के अंदर जो इंडिया की पोजीशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। इंडिया की पोजीशन, इंडिया की रैंकिंग बहुत ज्यादा पीछे है। तो इसके कारण आप ये भी शो कर सकते हो कि जो ऑक्सफैम का ये जो रिपोर्ट निकला है दैट इज बिकॉज ऑफ कोविड। ठीक है, कोविड के कारण ये रिपोर्ट निकाला गया है और ये शो करता है कि कोविड के कारण किस तरीके से जो इनकम इनइक्वालिटी है वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई है। मतलब ध्यान रखना, इक्वालिटी इंक्रीज नहीं हुई है, ज्यादा इनइक्वालिटी इंक्रीज हुई है। मतलब जो ऑलरेडी जो हमारे बीच में गैप था रिच और पुअर के बीच में, वो गैप और ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो क्या हम सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो रिच है दे हैव बिकम मोर रिच एंड पुअर हैव बिकम मोर पुअर। एग्जैक्टली, प्रिसाइजली यही चीज हुई है भारतीय पॉलिटिक्स के अंदर, हमारी भारतीय सोसाइटी के अंदर, और इसी चीज के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आई होप आप इंट्रोडक्शन के अंदर समझ के कि सबसे पहले आप इनकम इनइक्वालिटी को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। उसके बाद आप ऑक्सफैम रिपोर्ट की बात करेंगे। आप बताएंगे कि ऑक्सफैम रिपोर्ट में इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत खराब है। जो ऑक्सफैम रिपोर्ट का जो मतलब जो ये रिपोर्ट आया है उसका नेम क्या है और एग्जैक्टली कोविड के कारण रिपोर्ट आया है और किस तरीके से रिच हैज बिकम मोर रिच एंड पुअर हैज बिकम मोर पुअर। तो इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन की तरफ अप्रोच करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन बॉडी पार्ट कि आफ्टर ऑल आपको बॉडी किस तरीके से लिखनी है। तो देखो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि बिकॉज ये 10 मार्क का क्वेश्चन है और इसका हमारे पास वर्ड लिमिट ज्यादा है नहीं, तो पहली चीज तो हमें डायरेक्टली इस क्वेश्चन के पहले डिमांड की तरफ जाना होगा। क्वेश्चन का पहला क्या डिमांड था, तो क्वेश्चन का पहला डिमांड था कि व्हाट आर द कॉजेस, है ना, क्या क्या मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमारी इनकम इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो सबसे पहले हम कॉजेस को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, वो कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं जिसके कारण हमारे दो लोगों के बीच में इनकम इक्वल नहीं है। तो क्या हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जब लोगों के पास रोजगार ही नहीं होगा तो फिर इनकम इक्वल कैसे होगा, है ना। जिसके पास रोजगार है उसके पास इनकम ज्यादा है, जिसके पास रोजगार नहीं है उसके पास इनकम कम है। तो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम तो यही है कि हमारे भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां पर आप कुछ डेटा दे सकते हैं कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे
उसके अनुसार हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है। और राइट नाउ 2021-22 का अगर आप डेटा देखोगे तो इस टाइम में जो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, मतलब जो हमारी बेरोजगार लोग हैं, वो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा है। मतलब राइट नाउ हमारी हिस्ट्री को मिलाकर भी अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो पहला पॉइंट हम ये दे सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आप बता सकते हैं कि क्या हम ये कह सकते हैं कि लगातार इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण जो रिच लोग हैं वो लोग तो अफोर्ड कर ले रहे हैं, लेकिन जो पुअर लोग हैं उनके काफी ज्यादा पैसे निकल जा रहे हैं। तो जो भी पैसे उन लोगों ने अपने लिए सेविंग किए थे वो सब चीजें तो हट जा रही हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहां पर भी इनकम अनइक्वल है, बिकॉज जिस पुअर को अपने घर को बचाने के लिए, मतलब घर को चलाने के लिए जितने पैसे चाहिए उसके पास उतने पैसे भी नहीं है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ पैसा प्रेजेंट है। सो वंस अगेन इनइक्वालिटी यहां पे शो हो रही है, राइट। तो यहाँ पे आप इन्फ्लेशन शो कर सकते हैं। इन्फ्लेशन के अंदर आप कोविड का एंगल भी ऐड कर सकते हैं कि कोविड के आने के बाद जो मतलब मार्केट के अंदर जो सप्लाई था वो और ज्यादा डिक्रीज हो गया, उसके कारण उसकी डिमांड इंक्रीज होने के कारण प्राइस बढ़ गए। प्राइस बढ़ने के कारण कुछ ऐसे गरीब लोग थे जो कि चीजों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। फिर अगर हम टैक्सेशन के स्ट्रक्चर की बात करें, टैक्सेशन के स्ट्रक्चर की बात करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉज है, बिकॉज हमारे यहां पर देखा गया है कि रिग्रेसिव टैक्सेशन होता है। इसका मतलब क्या है? देखो, रिग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है कि जो पुअर लोग हैं आप उनसे ज्यादा टैक्स ले रहे हो, मोर टैक्स, एंड जो रिच लोग हैं उनसे आप लेस टैक्स ले रहे हो। ऐसा कैसे? देखो, जो पुअर लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और जो रिच लोग हैं वो ज्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर प्रेजेंट है। और जैसा हमने देखा है कि देखो, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर होता है उनका इनकम, मतलब उनका डायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स वगैरह डायरेक्ट टैक्स होता है, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उनसे इनडायरेक्ट टैक्सेस लिए जाते हैं अलग अलग तरीके से। हमने देखा है कि हमारे टोटल टैक्स स्ट्रक्चर का 52% जो है, मतलब आधे से ज्यादा, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है, और सिर्फ 48% ही ऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। मतलब कि जो लोग ज्यादा पैसे कमा रहे हैं उनसे आप कम टैक्सेस ले रहे हो, और जो लोग कम पैसे कमा रहे हैं उनसे आप ज्यादा टैक्सेस ले रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर क्या हम इनकम इनक्वालिटी में वुमेन्स का पोजीशन लेकर आ सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि फीमेल्स को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, वो लेबर फोर्स का हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है? उसके कारण भी अगर आप मेल फीमेल के बीच में अगर इनइक्वालिटी की बात करेंगे वो ज्यादा है। अगर मेल कोई जॉब कर रहा है तो उसके पास ज्यादा पैसे हैं, फीमेल जॉब नहीं कर रही है तो उसके पास कम पैसे हैं। वंस अगेन इनइक्वालिटी शोज, ठीक है। फिर साथ ही साथ आप डिजिटल डिवाइड के बारे में बात कर सकते हैं, डिजिटल डिवाइड के बारे में बोल सकते हैं, जहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो विलेजेस में रह रहे हैं, जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं, उनके पास किसी तरीके की डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं है। तो अगर डिजिटल पोजीशन से कोई भी किसी भी टाइप के कोई काम आता है, वर्कफोर्स आता है, कोई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, वो उनको कभी पता ही नहीं चलती है। सो ऐसे लोग जिनके पास वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स प्रेजेंट हैं वो लोग उस चीजों में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रेजेंट नहीं है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वंस अगेन इनइक्वालिटी, राइट। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं कि आफ्टर ऑल क्या क्या कॉजेज हैं। सी, आपको यहां पर इतने सारे 5 कॉजेस लिखने की जरूरत नहीं है, 3 to 4 कॉजेस आर मोर देन इनफ इन द एग्जामिनेशन। बट मैंने आपको यहां पर ज्यादा से ज्यादा पॉइंट इसलिए दिए हैं ताकि आप अपने एग्जामिनेशन के अंदर इनमें से बेस्ट चूज करके लिख सकें, ठीक है। यू डोंट हैव टू राइट वॉट एवर वी आर राइटिंग। आपको पॉइंट करना है कि अनएम्प्लॉयमेंट को आपको बेटर तरीके से लिखने की कोशिश करनी है, इन्फ्लेशन को बेटर तरीके से लिखने की कोशिश करनी है। यू हैव टू फाइंड आउट कि आफ्टर ऑल किस तरीके से आप बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। सो अनएम्प्लॉयमेंट को अगर मुझे सेम पॉइंट को लिखना है तो आई कैन लिंक दिस पर्टिकुलर अनएम्प्लॉयमेंट विद हाउ जो हमारी लोग हैं उनका जॉब छूट रहा है, तो जॉब छूटने के कारण भी हमारी जो इनकम इनक्वालिटी वो बढ़ रही है। अगर आप इन्फ्लेशन की बात करेंगे, इन्फ्लेशन में आप अगर हेल्थ एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर लेंगे, उसका भी इन्फ्लेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है हेल्थ एक्सपेंडिचर का, उसके कारण भी हमारा पॉकेट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से हमारे इंडिया में जो इनकम इनइक्वालिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पहली चीज तो हमने यहां पर कॉजेस डिस्कस कर लिए। अब हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, आपको याद होगा इंपैक्ट पूछा हुआ था कि एग्जैक्टली इंपैक्ट क्या है इनकम इनइक्वालिटी का, एग्जैक्टली इस इनकम इनइक्वालिटी के कारण क्या क्या हो रहा है। तो पहली चीज तो जो इनकम इनइक्वालिटी है वो हमारे सोशल लेवल पे, हमें इकोनॉमिक लेवल पे, हमें इंडिविजुअल लेवल पे, हर लेवल पे हमें अफेक्ट करता है इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है। और अगर आप बात करें कोविड की, तो कोविड ने एक्चुअली कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को और ज्यादा वर्सन कर दिया है, और ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, और ज्यादा बढ़ा दिया है। बिकॉज आपको याद होगा कि जब कोविड हमारे इंडिया में आया था तो इंडिया ने वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन लगाया था, ठीक है। और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाने के कारण क्या हुआ था, हमारा पूरी की पूरी इकोनॉमी बंद हो गई थी, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, हंगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, डिस्ट्रेस, माइग्रेशन, ये सब चीजें इंक्रीज हो गई थी। उसके कारण भी बहुत सारे ऐसे पॉपुलेशन हैं जिनके ऊपर इस इनकम इनइक्वालिटी का बहुत बुरा मतलब इफेक्ट आया था। ध्यान से सोचो तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई थी ये उनके लिए हुई थी जो कि लोअर इनकम लेवल पर है। जो हायर इनकम लेवल पे हैं उनको कंपैरेटिवली लेसर प्रॉब्लम्स हुई थी, बट जो पुअर्स हैं उनको कंपैरेटिवली ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, ठीक है। पहली चीज तो ये।
सेकेंड चीज क्या हम ये कह सकते हैं कि जो रिच थे वो और ज्यादा रिच हो गए हैं, जो पुअर्स हैं वो और ज्यादा पुअर हो गए हैं। देखो, अगर आप कोविड के टाइम्स में बात करेंगे, ऐसा देखा गया है कि जो लोग ऑलरेडी बिलियनियर्स थे, जो ऑलरेडी करोड़पति थे, उनकी पॉपुलेशन 40% इंक्रीज हो गई है, उनका नंबर जो है 40% इंक्रीज हो गया है। मतलब 40% मोर पीपल दे हैव बिकम बिलियनियर इन द लास्ट 1 ईयर। बट साथ ही साथ ये भी देखा गया है 5 करोड़ से ज्यादा लोग बीपीएल में आ गए हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा के नीचे। मतलब सेम टाइम पे जब एक तरफ 40% से ज्यादा लोग करोड़पति बन रहे हैं, बिलियनर्स बन रहे हैं, उसी सेम समय पे 5 करोड़ से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के भी नीचे आ गए हैं, गरीबी रेखा के भी नीचे आ गए हैं। दिस शोज कि आफ्टर ऑल किस तरीके से जो हमारी रिच है, रिच पॉपुलेशन और ज्यादा रिच होती जा रही है, और पुअर जो है और ज्यादा पुअर होती जा रही है। तो क्या भी ये भी हम इसे एक इम्पैक्ट समझ सकते हैं कि ये भी एक इम्पैक्ट है हमारे रिच पुअर डिवाइड का, हमारे इनकम इनइक्वालिटी का। जिसके पास ज्यादा इनकम है वो और ज्यादा मतलब उसको चीज को इंक्रीज कर रहा है, राइट। हिज मतलब, और जो जिसके पास कम है उसके पास मतलब वो ऑलरेडी शेयर नहीं कर पा रहा है, वो किसी और को दे नहीं पा रहा है, तो उसके कारण वो और ज्यादा कम है, राइट। थर्ड चीज, अगर आप डेटा देखोगे तो रिसेंटली ऑक्सफैम के अंदर ये डेटा शो किया गया है कि राइट नाउ इंडिया की जो 75% वेल्थ है वो 1% पॉपुलेशन के पास है, ठीक है। मतलब 75% जो हमारा धन है, जो पैसे हैं, वो सिर्फ 1% पॉपुलेशन के पास है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या हम इसे भी बहुत बड़ा इनइक्वालिटी समझ सकते हैं? इसको अगर आप सेकंड तरीके से देखो तो हमारा 25% वेल्थ जो है वो हमारी रेस्ट ऑफ द 99% पॉपुलेशन के पास है, राइट। तो इस तरीके से हमारा पैसे डिवाइडेड है, राइट। साथ ही साथ क्या हम ये कह सकते हैं कि जो वुमेन्स हैं, वुमेन्स के ऊपर भी इसका एक बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा है इनकम इनइक्वालिटी का। अगर आप एक डेटा देखें तो डेटा के अनुसार ये बोला जाता है कि 2021 के अंदर मोर देन 59 लाख करोड़ इतना वुमेन्स ने लूज किया है। मतलब जितना काम उन्होंने हाउस होल्ड काम्स किए हैं, जितना उन्होंने ऑफिशियल काम्स किए हैं, इन सबको अगर हम लिंक करें तब एक सिंगल डेटा लेकर आए तो इट इज अमाउंट टू 59 लाख करोड़। इतना ओवरऑल वुमेन्स ने इतना लूज किया है पैसा बिकॉज ऑफ दिस कोविड, बिकॉज ऑफ दिस इनकम इनइक्वालिटी, बिकॉज उनको पैसे प्रॉपर्ली नहीं मिलते थे, ठीक है। सो आई होप आप ये चीज समझ रहे हैं। देखो, जैसे जैसे हमारा कोविड का सेक्टर आया तो हमने ये देखा कि हमने हेल्थ सेक्टर के अंदर तो पैसे इंक्रीज कर दिया, बट हमने सोशल सेक्टर के अंदर पैसे इंक्रीज नहीं किए। उसके कारण लोगों के पास जॉब नहीं मिली, लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, उसके कारण भी जो इनकम इनइक्वालिटी है वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई? कितने ज्यादा लोग जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में आ गए? माना जाता है कि मोर देन 80% ऑफ आवर वर्कफोर्स जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट है, राइट। इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट है। और अगर आप ध्यान से देखो तो इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब छूट गई बिकॉज ऑफ कोविड। जो पहले स्ट्रीट वेंडर्स हुआ करते थे उनकी जॉब छूट गई, जो लोग पहले सड़कों पर दुकानें लगाया करते थे उनकी जॉब छूट गई। और अगर आप डेटा देखेंगे तो 120 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनको जॉब छूट गई और उनको इनकम इनइक्वालिटी का बहुत ही बुरा इंपैक्ट झेलना पड़ा था, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो रीजनल डिस्पैरिटीज आती हैं, और अगर अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप के मतलब इनकम इनइक्वालिटीज है, राइट। देखो, अगर आप देखो तो किसी एक स्टेट में कोविड रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा थे, कहीं पर जहां पर कोविड रिस्ट्रिक्शंस कम थे, जहां पर कोविड रिस्ट्रिक्शन ज्यादा थे वहां के लोग मतलब को ज्यादा इनइक्वालिटी हो रही थी एज कंपेयर टू ऐसे स्टेट्स जहां पे जो भी यहाँ पर डिस्पैरिटीज थी, जो भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस थे वो कम थे, राइट। सो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं कि एग्जैक्टली इंपैक्ट क्या क्या आया, एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम्स आई बिकॉज ऑफ दिस थिंग, कि आफ्टर ऑल किस तरीके से जो हमारी प्रॉब्लम्स थी वो कोविड के कारण और ज्यादा इंक्रीज हो गई, किस तरीके से हमारी जो इनइक्वालिटी है वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई है, ठीक है। सो आई होप आप इतना समझ गए। देखो, हमने क्वेश्चन के जो दो मेन पार्ट्स थे जहां पर हमने कॉजेस भी डिस्कस किया और हमने साथ में साथ इंपैक्ट भी डिस्कस कर लिया। अब हम एक छोटा सा पैरा लेकर आते हैं जहां पर हम ये शो करेंगे कि आफ्टर ऑल किस तरीके से हम इस इनकम इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। सो सजेशंस क्या क्या दे सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज बनाना चाहिए? एविडेंस बेस्ड पॉलिसी का सीधा सा मतलब यह है कि आप पहले चेक करो कि किस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सोसाइटी को किस तरीके की पॉलिसी चाहिए, किस तरीके की हेल्प चाहिए, और उसके बाद उनको उस तरीके की हेल्प प्रोवाइड करो, राइट। ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना होगा, हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए काम करना होगा, स्पेशली वो लोग जो कि लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए काम करना होगा। हमें पॉपुलिस्ट एक्सपेंडिचर को कम करना होगा। सिंपल शब्दों में कहे तो जो आप इलेक्शन के टाइम में सुनते हो कि अगर हम जीत गए तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इसे कहते हैं पॉपुलिस्ट एक्सपेंडिचर। मतलब कि मान लो अगर एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन बोल रहा है कि अगर मैं जीत गया तो मैं आप सबको फ्री में बुक्स प्रोवाइड करूंगा, फ्री में साइकिल प्रोवाइड करूंगा, फ्री में लैपटॉप प्रोवाइड करूंगा, बट द पॉइंट इज इन सबका खर्चा किसको देना पड़ेगा? इन सबका खर्चा तो स्टेट के एक्सपेंडिचर से जाएगा, और स्टेट के एक्सपेंडिचर को इतना सारा खर्चा देने के कारण वो खुद भी फिस्कल डेफिसिट में आ जाएगा। यही फालतू का पैसा तो हम बचा करके सोशल सेक्टर के अंदर यूज कर सकते हैं, राइट। लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सजेशन हो सकता है।
सेकंड चीज आप ये बोल सकते हैं, जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर हमने देखा था उसको सही करना जरूरी है। जो रिच है उनसे ज्यादा टैक्सेस लो और पुअर से कम टैक्सेस लो, राइट। इट शोज कि हमारे यहाँ पर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होना चाहिए। मतलब कि प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, मान लो अगर ये आपका ग्राफ है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्सेस भी बढ़ना चाहिए, ठीक है, नॉट द अदर वे राउंड। अभी करंटली कैसा हो रहा है, ऐसा देखा गया है कि अगर आपकी इनकम मान लो इस तरीके से है तो टैक्सेस काइंड ऑफ इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आपका पॉपुलेशन, आपका इनकम ज्यादा भी है तब भी आपको कम ही टैक्स पे करना पड़ता है, बट अगर आपका इनकम कम भी है तब भी आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। सो ये रिग्रेसिव टैक्सेशन को हमें हटाना पड़ेगा और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड चीज हम क्या ये कह सकते हैं कि हमारे कंट्री में जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है। आयुष्मान भारत स्कीम जैसी और स्कीम्स लाने की जरूरत है। आयुष्मान भारत स्कीम को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। हमें कोशिश करनी होगी कि हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल, हर एक प्राइमरी हॉस्पिटल, सेकेंडरी हॉस्पिटल, हर जगह पर हम इस आयुष्मान भारत स्कीम को लेकर आए, राइट, यहां पर लेकर आ सके ताकि वो ओवरऑल एक अच्छे तरीके से काम कर सके, राइट, अच्छे तरीके से आयुष्मान भारत अपलिफ्ट कर सके, लोगों की हेल्थ के एक्सपेंडिचर को कम कर सके। इससे भी हमारी इनकम इनक्वालिटी काफी हद तक कम हो जाएगी। और फोर्थ चीज, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमें इन्फ्लेशन को कम करने की जरूरत है। आरबीआई को कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने होंगे। कोविड जैसी चीजों को अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हम नहीं कह सकते। कोविड एक ऐसी चीज है जो हमारे इकोनॉमी में 2 साल से ऑलरेडी प्रेजेंट है, प्रेवलेंट है, और अभी अगर ये नेक्स्ट वेव आता भी है कोविड का तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट को पहले से रेडी होना होगा, उसके लिए हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए पहले से रेडी होना होगा। और ये सब कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको लेने के बाद एक्चुअली हम अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा स्ट्रेंथन बना सकते हैं, हमारी इनकम इनक्वालिटी को थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हैं, एंड इट कैन एक्चुअली गो इन अ लॉन्ग वे, जो कि हमारे लोगों के बीच में इक्वालिटी और ज्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते थे, इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते थे। फाइनली कमिंग टू द लास्ट पार्ट, क्या आप अपने आंसर को एंड कैसे करेंगे, कंक्लूड कैसे करेंगे। तो देखिए, आंसर को एंड करते टाइम आप ये बता सकते हैं कि जिस तरीके से ऑक्सफैम रिपोर्ट के अंदर भारत की पोजीशन काफी डाउन है ना, उस तरीके से वर्ल्ड बैंक का एक गिनी इंडेक्स आता है। गिनी इंडेक्स भी इनइक्वालिटी के बारे में बात करता है, उसके अंदर भी भारत की पॉपुलेशन, भारत का जो पोजीशन है वो काफी डाउन है। बट अगर हम भारत को एक इक्वल कंट्री बनाना चाहते हैं, जो हम एक न्यू इंडिया का विजन देख रहे हैं, अगर हम वहां तक लेके जाना चाहते हैं, सो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हमें लोगों के बीच में इनकम की इक्वालिटी को बढ़ाना होगा, इनइक्वालिटी को कम करना होगा, हमें वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को और ज्यादा प्रॉपर्ली अपलिफ्ट करना होगा। आफ्टर ऑल किस तरीके से हम लोगों को प्रॉपर उनका शेयर प्रोवाइड करें, लोगों को प्रॉपर एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ, एक्सेस टू इनकम, ये सब चीजें प्रोवाइड करनी होंगी। जेंडर डिस्पैरिटी को हटाना होगा, जेंडर पैरिटी को बढ़ाना होगा, जेंडर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व करना होगा, एंड ओनली देन कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। आई होप आप इस चीज को समझ गए। आई होप दिस क्वेश्चन वॉज समवट बेनिफिशियल टू यू। इस डिस्कशन के थ्रू यू मस्ट हैव गॉटन सम पॉइंट्स जो कि आपको प्रॉपर्ली समझ आए होंगे, जो कि आपको नए लगे होंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।